वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ गोलगप्पा ईटर्स। तो चलो देखते हैं। मैंने और ऋषि ने, पता नहीं हस्बैंड नहीं थे तब, तो मैंने और ऋषि ने किया था गोलगप्पा चैलेंज, और उसमें था ऋषि वर्सेस मी। अगर आपने नहीं देखा तो भाई देखना, और देखना कि कौन हम दोनों में से जीता। पर बड़ा मजेदार था, और सबसे बेस्ट था कि हमें गोलगप्पे खाने का मौका मिला। तो अब इनको देखते हैं, ये कौन से टाइप्स ऑफ गोलगप्पा ईटर्स, और देखते हैं कि मैं किस टाइप की हूँ, क्या उनमें से कोई हूँ, ऋषि किस टाइप का है, क्या इनमें से है कोई, और हस्बैंड बताएंगे कि उनमें से कोई ऐसा लगा कि वो उस टाइप के हैं, और आप भी बताना कि आपको क्या लगा कि आप इनमें से कोई किस पर्टिकुलर टाइप के हो कि नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो मजेदार लगे तो कर देना लाइक, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ गोलगप्पा ईटर्स। Cherry, are you sure about this? हाँ यार, स्ट्रीट के गोलगप्पास आर द बेस्ट. Cherry's not wearing gloves यार. भैया भैया प्लीज ग्लव्स पहन लो ना. ये मिनरल वाटर यूज किया है ना. भैया ध्यान से, मक्खी लग रही है. ओह गॉड चेरी. I'm telling you, it's really yummy. चेरी मेरा हो गया. हाँ तू खा. I don't fall ill. हाँ you eat. हाँ you eat. छोड़ो भैया, इसे मुझे दो आप. अनस्टॉपेबल, खाती जाएगी ये. भैया कौन है? वाह, ये तो मेरी मम्मी जैसी है. मम्मी भी खा लेती है. भैया जल्दी करो ना, एक और दो मुझे. वो स्लो है. खत्म प्लेट. अरे भैया क्या कर रहे हो, एक और प्लेट दो मुझे, जल्दी करो. कमाल है. कोई और होगी ना टाइप, तो पता नहीं है, हो सकता है तब एक्टिंग कर और बाकी खा रही होगी अभी. स्लो एंड स्टेडी. भैया धीरे बनाओ ना. ये मेरी तरह है, मेरा याद होता था. फिर मेरी मम्मी ले लेती थी खाने के लिए. ये दो पड़े हुए, रुक जाओ ना. मैं ये करती थी. ये मेरा आता. ये अच्छे से मिक्स करके दो ना भैया. हाँ थोड़ा और भरो ऐसे. हाँ चटनी ठीक से डालो. ये तो कुछ मेरी मम्मी भी करती थी. भैया नमक नहीं है, थोड़ा नमक डाल के दो. नहीं मम्मी, भैया मसाला तो डालेंगे. ज्यादा डालो. आलू तो अच्छे से डालो ना भैया. अच्छा वो चटनी भी डालो फिर. मसाला रह गया वैसे. इतना एकदम ना तीखा बना के देना, अच्छा वाला एकदम. आप कहते थे मीठी चटनी ज्यादा डाला नहीं तो मिर्ची लगेगी. भैया तीखा कम हो गया, थोड़ा सा और दो. कम है, थोड़ा सा और. मिर्ची डालो. ठीक है, थोड़ा है, थोड़ा सा और कर दो. जान जा रही है. मैं बताऊंगी हमारा हाल क्या होता था उसके बाद. और तीखा कर दो ना. वो जान निकली जा रही थी, सब नहीं करती. मेरा मजा आता है ऐसे खाने में. उसकी जान निकली तो मैं तो करके खा रही है. भैया और तीखा करके दो ना. भैया बहुत मिर्ची लग रही है, एक पापड़ी दे दो. वो ये हम करते थे. ये हम करते थे, ये तो बना है. सबको एक मजा नहीं आ रहा. आप एक और दोगे मुझे मीठी चटनी में डिप करके. वो ये अच्छा ट्रिक हमने ये नहीं किया. भैया आपको क्या ही जाएगा, एक और दे दो आलू लगा के, और थोड़ा प्याज भी डाल दो, थोड़ा मसाला डालो. ये हुआ ना. अब ये क्या ऐसा करेगा. मेरा हाल अब होने वाला फ्यूचर में. अब हमारा होगा, अब जब जाएंगे खाने. तो फ्रेंड्स, बड़ा मजेदार वीडियो था. अपनी पुरानी आदत ताजा हो गई. मैं जैसे बता रही थी ना कि जैसे मिर्ची वाला होता है, मम्मी तो बोलती थी इसमें मसाला अच्छा डालना, वो डालना, और बच्चों को
मीठी चटनी ज्यादा डाल के देना। तो वो मम्मी का रोज का होता था, हम भी कहते थे कि भैया हमें ज्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना है, तो कहते हैं मीठी चटनी ज्यादा डालना और पानी कम डाल के देना इन्हें। और जैसे आता था, मेरा अभी एक खत्म नहीं हुआ, दो और पड़े होते थे ट्रे में। मैं कहती थी इतनी जल्दी मम्मी, इतनी जल्दी जल्दी बना रहे हो, उसको कहो थोड़ा स्लो हो जाए। तो मैं कहती थी मेरे को दे दे। वो मैं खाती थी दो, बाकी सारे जो होते थे मेरे काउंट वाले वो मेरी मम्मी खा लेती थी। मैं कहती मेरे को तो मिला ही नहीं कुछ। तो मम्मी कहती तो जल्दी जल्दी खाओ ना, ऐसे थोड़े कोई ट्रे में, ये तो जल्दी जल्दी खाने में ही मजा आता है। और सबसे मजेदार मैं कह रही थी ना कि भैया हम लोगों को एंड में हम लोग बड़ा वो करते हैं, तो वही उन्होंने वो किया कि फिर मम्मी कहती थी अच्छा भैया इन सबको एक एक पापड़ी बच्चों को दे दो, नहीं तो इनका मुंह जो है ना बहुत जल रहा होगा। तो एक एक पापड़ी मिलती थी। यहाँ फिर क्या करते थे, उसके बाद एंड में हमें मिलती थी पापड़ी चाट। तो उसमें दही और मीठी वो जो होता था, तो मिर्ची कम होती थी। फिर एक प्लेट वो मिलती थी, फिर हम उससे खा के अपनी जो मिर्ची होती थी उसको कम करते थे। और मम्मी तो हर बारी एंड में अच्छा भैया एक कटोरी अब इसके अंदर वो पानी डाल के दो, फिर वो पूरा वो पानी भी पीती थी। हम उनको देखते ही रहते थे ये क्या कर रही हैं। पर अब तो मैं भी खा सकती हूँ, तो छोटे होते थे, पर अब मैं देखूँ ना तो मेरे को लगता है मैं भी बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही करूंगी कि खाती जाऊंगी, या तो वो होगा या खांसती रहूंगी। अब देखना क्या होता है हमारा। तो अब तो वेट नहीं होती कि कब इंडिया जाए और खाए इंडिया के गोलगप्पे, क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे जो है जो हम बनाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते, मजा नहीं आता। बिल्कुल, मतलब हम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में तो बहुत जगह गोलगप्पे मिलते हैं आपको। और हम लोग भी जो खाते थे वहाँ पे नॉर्मली साउथ एक्सटेंशन में उस वक्त मिलते थे। और तो वो चक्कर वही था कि बहुत सारे लोग उनके साथ में होते थे और बनाने वाले तेज से फट 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 फट, उसका जो जो उनका एक खत्म होगा दूसरा फट, हमारे से खाया नहीं कर, राउंड खत्म हो जाता था और उनका फट 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 हो गया प्लेट, हो गया प्लेट। तो हम मेरे को प्रॉब्लम यही आती स्लो एंड स्टडी वाली, और कॉफ की भी, क्योंकि बहुत कम खाया मैंने जिंदगी में, शायद 4-5 बार खाया होगा, नॉट मोर देन 4-5 टाइम्स। और क्योंकि जब आप बहुत कम खाते हैं तो आपको पहली बार में कॉफ आती है, क्योंकि आपको यूज टू नहीं होते। तो मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन था स्लो एंड स्टडी का और कॉफ का, क्योंकि बहुत कम खाए हुए हैं। और अब तो हमें पता नहीं हालात क्या हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स अलाउड हैं कि नहीं अलाउड, मगर उस समय जो है, अब हमारे ज़माने में कि बहुत पुरानी बात है, उस समय जो है बाहर आराम से बहुत सारे स्ट्रीट में होते थे और कंपटीशन होता था। वहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, तो जो जिसके फेवरेट थे वहाँ जाके करते थे और सब हाइजीन ही देखते थे। मगर वो हिसाब नहीं था उस वक्त भी, मुझे इतनी मक्खी वाला हिसाब नहीं था, मतलब ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा, इस टाइप से कोई देखता नहीं था। और मैं कहूँगा कि हम ये भी आजकल के ज़माने तो लोग ये भी कहते हैं देखिए इतना ट्रैफिक जा रहा है, उससे धुआं आ रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, और आप अगर स्ट्रीट पे खा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, धुआं, मिट्टी, ये सब मिल रहा है। मगर उस समय जो है इतना मेरे ख्याल से पॉल्यूशन नहीं था, इतनी मिट्टी नहीं थी, और वो हर चीज़ ढक के करते थे। बट आई कैन से कि अब नज़रिया थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं सोचूंगा तो कहूँगा डेफिनेटली वहाँ पे ट्रैफिक था, पॉल्यूशन था, बाहर खा रहे हैं आप, मगर ज़माना इस टाइप का था कि सभी लोग वहाँ खाते थे और किसी को तबीयत खराब नहीं होती थी। और जो बेचने वाला है उसको भी पता है कि भैया अगर किसी की तबीयत खराब होगी कल को वहाँ टिकेगा ही नहीं, उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखते थे कि सब कुछ साफ सुथरा हो, जिससे उनका बिजनेस चलता रहे दोनों का। क्योंकि अगर किसी का पेट खराब होता है कल अगले दिन वो तो आके बोलेगा तुम्हारा पेट खराब कर दिया तुमने, सब वो उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो काफ़ी हाइजीनिक होता था, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं थी और काफ़ी मज़ा आता था। एंड इट वॉज अमेजिंग। अब जाएंगे इस बार, कोरोना वायरस की वजह से हम जा नहीं पाए। होपफुली 2021 अगर वैक्सीन जब आ जाएंगी, अभी तो बात चल रही है वैक्सीन पासपोर्ट की, तो देखेंगे क्या होता है कि पासपोर्ट में लिखा होगा वैक्सीन है नहीं, ये सब जो भी है, मतलब वैक्सीन पासपोर्ट कह रहे हैं। मतलब ये है कि आपको जाने से पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आपने आप वैक्सीनेटेड हैं। तो देखेंगे कि 2021 में पॉसिबिलिटी हो पाएगी या वेट करना पड़ेगा 2022 का। यस फ्रेंड्स, और मैं तो वेट कर रही हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि ऋषि को जब खिलाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अरे बाप रे, बड़ा कमाल का होने वाला है। जैसे वो देखेगा ना कि कैसे लोग खड़े हैं और कैसे सबके हाथ में एक एक प्लेट है और कैसे वो डालते हैं, वो देखना अमेजिंग होगा। और इसका तो खाया ही नहीं जाना, इसका तो वो कहेगा एक आ गया, यहाँ पे मेरे सारे इतने सारे पड़े हुए हैं। और मुझे याद है कि मुझसे तो पूरा मुंह में ही नहीं डला करता था जब मैं ऋषि की एज की होती थी, मुझसे होता नहीं, वो आधा मुंह में होता था, आधा प्लेट में फूट के गिरता था। मम्मी कहती थी वो खाना भी नहीं आता है, पूरा मुंह में डाल। मैं कहती इतना बड़ा है उसको मुंह में कैसे डालू, घुस ही नहीं रहा है।
तो ऋषि को सोचो क्या होगा, जिसने कभी वो देखा नहीं है, कभी उसे पता भी नहीं किस स्पीड से वो डालते हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।